लीजिए कि हम लोग किसी से पैसा लिए, गांव में लोकल या फिर बैंक से या कहीं से भी पैसा लिए। अगर मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया लेते हैं, ठीक है, और हमें कुछ महीना बाद 12,000 या 15,000 रुपया देना पड़ता है, तो ये 2,000 या 5,000 एक्स्ट्रा क्यों? इसी एक्स्ट्रा पैसा को बोलते हैं ब्याज, इंग्लिश में इंटरेस्ट। तो आज हम लोग देखते हैं कि ब्याज कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ब्याज दो तरह के होते हैं। पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग किसी से पैसा लिए, ठीक है, लिए हुए पैसा पे ब्याज लगता है हर मंथ, तो उसको बोलते हैं सिंपल ब्याज यानी साधारण ब्याज। लेकिन अगर हम लोग किसी से पैसा लिए और वो पैसा का ब्याज हुआ और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग देखे हैं दो तरह के ब्याज होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं कुछ वर्ड या कुछ यूँ कहें टर्म को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला है मूलधन। मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? जब हम किसी को उधार पैसा देते हैं या उससे उधार पैसा लेते हैं तो उस पैसे को बोलते हैं मूलधन यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पी, ठीक है। और जितना समय के लिए लेते हैं, मान लीजिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, जितना दिन के लिए लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समय यानी पीरियड ऑफ लोन यानी समय बोलते हैं इसको, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। और टाइम को शॉर्ट में डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। और आते हैं दर। दर क्या होता है कि जितने परसेंट पे हम लोग ब्याज लेते हैं, जितने परसेंट पे, उसको बोलते हैं दर। तो दर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और मान लीजिए हम किसी से पैसा लिए और 6 मंथ बाद उसको हम वापस देना चाहें तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट भी देना होगा और जो पैसा लिए थे वो भी देना होगा। तो इंटरेस्ट और पैसा दोनों को जब हम एक साथ उसको देते हैं तो दोनों को एक साथ देने वाले जो टर्म है उस टर्म के लिए हम लोग उस टर्म को बोलते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट, और अमाउंट को डिनोट करते हैं ए से। क्लियर है? तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सिंपल, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अभी मैंने आपको बताया था P क्या होता है? मूलधन, लिया हुआ पैसा। फिर उन्होंने बताया है R यानी R को बोलते हैं दर, रेट बोलते हैं। और टी क्या हो गया? समय को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और टाइम के लिए हम लोग यूज किए हैं टी वर्ड यानी P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हो गया आपका मूलधन, R हो गया रेट और T हो गया टाइम। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा सवाल रखा है जिसका मूलधन है 6,000 रुपया, समय है 2 साल। 2 साल यानी ये ध्यान दीजिएगा कि महीना नहीं है, 2 साल है यानी हम लोग वार्षिक पे निकाल रहे हैं, ठीक है, एनुअली। दर है 5%। तो इसका ब्याज क्या होगा? जैसे 6,000 रुपया मैंने उधार लिया, उसका समय है 2 साल, रेट है यानी दर है 5%, तो ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आते हैं फॉर्मूला पे। तो हम लोग अभी देखे हैं फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो आप देख सकते हैं मूलधन कितना है? 6,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6,000, ठीक है। समय है 2 साल, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, दर है 5 लिख देंगे और बटा 100। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब जो नंबर ऊपर बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 में 2 से करेंगे या 60 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 300, और 300 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 600, यानी आपका ब्याज कितना हो गया? 600 रुपया हो गया,
ठीक है यहाँ तक। अब एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, बड़ा इजी, बहुत ही सिंपल सवाल है। इससे सवाल है कि मोहन ने सोहन से 10,000 रुपया 5% के दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर लिया, ठीक है। तो इसका 3 वर्ष में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो मोहन ने कितना लिया, 10,000, यानी लिया हुआ पैसा या दिया हुआ पैसा को हम लोग किस में लिखते हैं, मूलधन में। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 10,000, अच्छा 5% के ब्याज पर, तो ये हमारा हो गया दर कितना हो गया 5%। कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए, यानी समय कितना हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा 3 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। तो अब लिखेंगे फॉर्मूला। तो ब्याज निकालने के लिए पहले लिखेंगे फॉर्मूला, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ये तो क्लियर है, लगा देंगे फॉर्मूला। इसके बाद जो जो दिया है उसको वहाँ पे रख के अपना करेंगे कैलकुलेशन। जैसे मूलधन, तो मूलधन कितना है हमारा 10,000, ठीक है। समय कितना है, तो समय है 3 साल, समय 3 साल। दर कितना है, तो दर है 5 बटा 100, ठीक है। तो अब शुरू में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 100, 3, 5। अब सबको गुना कर देंगे, 100 तिया 300 और 300 बचे 1500, ये हो जाएगा आपका 1500, यानी ब्याज कितना हो गया 1500 रुपया, ठीक है। देखिए तो अभी जो हम लोग देख रहे थे, 2 क्वेश्चन मैंने देखा है, वो दोनों था वार्षिक ब्याज, यानी साल में जो ब्याज लगता है उस पे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग गांव में, देहात में या अपने आसपास जो ब्याज पे पैसा लेता है लोग या देता है, वो तो चलता है महीना पे, यानी 1 महीना में इतना ब्याज उतना ब्याज जो होता है, तो वही हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मूलधन है, कोई आदमी किसी से 5,000 रुपया लिया, ठीक है, और समय है 6 महीने, यानी 6 महीने के बाद वो लौटाएगा। तो समय कितना है 6 महीना, दर है 5%, यानी वो 5% के ब्याज पे लोन लिया है। तो बताइए कि ब्याज कितना होगा, 6,000 रुपया है, 6 महीना समय है, 5% से है, तो 6 महीना बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, 100 से साधारण और 100 से ब्याज, यानी देखते हैं पूरा साधारण ब्याज, सब कुछ सेम रहेगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन है 5,000 तो 5,000, समय है 6 मन तो 6, दर है 5 तो 5 बटा 100 है तो 100। जो दिया है उसके सामने वो मैंने उतार दिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कट गया, बचा ऊपर कितना 50 गुने 6 गुने 5, तो 50 छः कितना होता है, तो 50 छः होता है 300, 300 बचे 1500, तो ब्याज कितना हो गया 1500, यानी पैसा लिए है 5,000, समय है 6 महीना, दर है 5%, तो ब्याज 1500 हो जाएगा।